आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। स्टेशन पर बैठ बैठकर मेरी कमर अकड़ने लगी थी, मगर अभी तक ना तो कोई मुझे लेने आया था और ना ही स्टेशन पर मेरे अलावा कोई मुसाफिर नजर आ रहा था। पता नहीं वो कैसा स्टेशन था। रात हर पल गहराती जा रही थी। बीच बीच में जब नजर एक आध बार आसमान की तरफ जा रही थी तो मन घबरा जा रहा था, क्योंकि आसमान की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। रह रहकर बिजलियां चमक रही थी और ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त बारिश आ सकती है। इतने में ही मेरे पीछे से आवाज आई, कहाँ जाइएगा आप? इस पर मैं पीछे पलटा तो पाया कि स्टेशन मास्टर के कपड़ों में एक शख्स ठीक मेरे पीछे खड़ा है। इस पर मैंने कहा, जी मुझे कालीपुर गांव जाना है। मैं यहाँ एक सरकारी काम से आया था। मुझे एक आदमी लेने भी आने वाला था, पता नहीं क्यों आया नहीं अभी तक। मेरी बात सुनकर स्टेशन मास्टर ने कहा, ओह ठीक है, फिर आप बैठिए। दरअसल वो क्या है कि बारिश आने वाली है और आप इतनी देर से बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा पूछ लूं। इतना कहकर स्टेशन मास्टर वहां से चले गए। अभी स्टेशन मास्टर गए ही थे कि तभी मेरी नज़र दूर से मेरी ओर आते एक आदमी पर गई। उस आदमी को देखकर मैं समझ गया कि शायद यही मुझे लेने आया होगा, और इस बात की पुष्टि तब हो गई जब उस आदमी ने पास आकर ये कहा, साहब आप सरकारी काम से आए हैं, कालीपुर जाइएगा? मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ पर इतनी देर से कहाँ थे तुम? चलो जल्दी, बारिश आने वाली है। जिसके बाद हम दोनों स्टेशन से बाहर निकलने लगे। स्टेशन के बाहर ही एक साइकिल रिक्शा खड़ी थी, जो कि शायद उस आदमी ने ही जुगाड़ किया होगा। हम दोनों उस साइकिल रिक्शा में बैठे और चल पड़े कालीपुर गांव की तरफ। मौसम हर पल बिगड़ता ही जा रहा था और शायद यही कारण था कि रिक्शा वाला काफ़ी तेजी से पेडल मार रहा था। इसी तरह से कुछ देर चलते रहने के बाद हम दोनों गांव के इलाके में पहुंचे। उस जगह पर आसपास घर तो दिख रहे थे, मगर घरों के बाहर कोई आदमी नहीं था। तभी उस आदमी के कहने पर रिक्शा एक छोटे से घर के बाहर रुकी। हम दोनों रिक्शा से नीचे उतरे। वो घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, मगर एक अकेले इंसान के लिए काफी था। खैर, उस आदमी ने रिक्शे वाले का भाड़ा मिटाया और हम दोनों घर के दरवाजे पर चले गए। दरवाजे पर लगे ताले को उस आदमी ने खोला और हम दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। वो छोटा सा घर जितना प्यारा बाहर से था, अंदर से भी बिल्कुल वैसा ही था। तभी उस आदमी ने मुझसे पूछा, साहब आपको यहाँ रहने में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? इस पर मैंने जवाब दिया, नहीं नहीं, तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। मैं आराम से रहूँगा यहाँ पर, बस 7 दिनों की तो बात है। तभी उस आदमी ने कहा, साहब आप तब तक हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अपने घर से आपका खाना लेकर आता हूँ। इस पर मैंने उस आदमी को साफ तौर पर मना कर दिया, ये कहकर कि मैंने ट्रेन में ही बहुत कुछ खा लिया था। मेरे से ये सुनकर वो आदमी वहाँ से जाने लगा, मगर जाते जाते उसने मुझसे कहा, साहब अगर रात में कोई आपके घर का दरवाज़ा पीटे या नाम ले तो आप फट से दरवाज़ा मत खोल दीजिएगा, ज़रा सोच समझकर दरवाज़ा खोलिएगा। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया, मगर जाते जाते वो मेरे जहन में इस बात को ऐसे बैठा कर गया कि मैं काफ़ी परेशान सा हो गया और उसकी वही बात बार बार मेरे दिमाग में घूमने लगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा होगा। खैर, हाथ मुंह धोकर मैं चुपचाप पलंग पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। चूंकि मैं एक सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा था और काफ़ी थक गया था,
इसलिए बहुत जल्द ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे घर के दरवाजे पर बाहर से कोई दस्तक दे रहा था। दस्तक की आवाज़ सुनकर मैं एकदम से पलंग पर से उठकर बैठ गया। बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही थी, क्योंकि मैं बारिश की आवाज़ साफ तौर पर सुन पा रहा था। इतनी तेज बारिश में कौन आया होगा? मैं तो इस गांव में किसी को जानता भी नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। दस्तक लगातार होए जा रही थी। मैंने सोचा मुझे एक बार बिस्तर से उठकर देखना चाहिए, हो सकता है किसी को मदद चाहिए हो। ये सोचकर मैं पलंग पर से नीचे उतरा और चलते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगा। दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खोलने से पहले मैंने आवाज़ लगाया, कौन है बाहर? इस पर बाहर से आवाज़ आई, अंकल दरवाज़ा खोलिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। आवाज़ किसी बच्चे की थी। बच्चे की आवाज़ सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं सका और बिना किसी सवाल जवाब के मैंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा कि एक 8-9 साल का बच्चा दरवाजे पर एक टूटा फूटा छाता लिए खड़ा है। तभी मैंने उस बच्चे से कहा, क्या हुआ बेटा, कौन हो तुम और क्या मदद चाहिए तुमको? इस पर उस बच्चे ने कहा, अंकल आप जल्दी मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरे मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है, उनको रोकिए। इस पर मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, पर बेटा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो उनका आपस का मामला है। इस पर उस बच्चे ने कहा, नहीं अंकल आप चलिए, वरना वो लोग एक दूसरे को मार डालेंगे। हालांकि मेरा जाने का ज़रा भी मन नहीं था, मगर उस बच्चे के जिद करने पर मैं उसे मना भी नहीं कर पा रहा था। आखिरकार मुझे उस बच्चे की बात माननी ही पड़ी, जिसके बाद मैं उसी के साथ उसी के छाते में घुसकर उसके घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। कहीं ना कहीं मुझे ये सब बहुत अजीब भी लग रहा था। खैर उस बच्चे के खातिर मुझे जाना ही पड़ा। रात हर पल और भी ज़्यादा काली होती जा रही थी। पता नहीं उस वक्त कितने बज रहे थे, मगर मेरे अंदाज से शायद रात के 2-2:30 बज रहे होंगे। चलते चलते अब हम लोग आबादी वाली जगह से काफ़ी दूर एक दूसरी जगह पर आ चुके थे, जहां सिर्फ बड़े बड़े बांस के पेड़ ही रास्ते के किनारे नज़र आ रहे थे। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि भला इस तरफ किसका घर होगा। कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा था। एक तो अनजान जगह, ऊपर से मैं बिना किसी जान पहचान के इस बच्चे के साथ आ गया। खैर अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था, इसलिए मैं उस बच्चे के साथ चलता रहा। कुछ देर और चलने के बाद मुझे सामने की तरफ रास्ते से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा घर नजर आने लगा। इतने में ही उस बच्चे ने कहा, अंकल वो रहा मेरा घर। हम दोनों चलकर उस घर के पास गए और छाता बाहर ही रखकर घर के अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर दाखिल होते ही मेरे नाक में एक अजीब तरह की बदबू आने लगी, जैसे कहीं कोई जानवर मर गया हो। खैर मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो पाया कि घर के एक कोने में एक औरत आदमी अपना सिर झुकाकर ज़मीन पर बैठे हुए हैं। तभी मैंने उन दोनों से कहा, जी ये आपका बच्चा मेरे घर आया था, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? मेरी बात सुनकर वो दोनों औरत आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और हंसते हुए ही उन दोनों ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उनकी शक्ल देखकर मेरे होश उड़ गए। उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ा हुआ था और उसके गले में एक गहरा निशान था। उस औरत का चेहरा भी बहुत डरावना था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये लोग इंसान नहीं हैं, बल्कि ये कुछ और ही हैं। ये देखकर मैं जैसे ही
वहां से भागने के लिए दरवाजे की ओर पलटा तो फिर एक बार मेरी धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि घर के दरवाजे पर वही बच्चा खड़ा था जो मुझे यहाँ पर लेकर आया था। मगर अब उस बच्चे का चेहरा भी पूरी तरह से बदल चुका था। वो बच्चा मुस्कुराते हुए मुझे ही देख रहा था। मैं दौड़कर घर के दरवाजे पर गया और वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। अजीब बात तो ये थी कि उस बच्चे ने भी मुझे नहीं रोका। फिर मैं भागकर सीधे गांव चला गया। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि बहुत दिन पहले उस घर में एक परिवार रहा करता था। पति यानी उस आदमी को शराब पीने की बुरी आदत थी, जिसके चलते उस औरत यानी पत्नी का आए दिन झगड़ा होता रहता था। मगर एक दिन झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि पत्नी ने खुद जहर खाकर अपने बच्चे को भी जहर खिला दिया, जिससे उन दोनों की मौत हो गई। और जब अगली सुबह आदमी को होश आया तो वो ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उसी घर में फांसी लगा ली। कहते हैं कि तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। वो बच्चा गांव के लोगों को रात में बुलाकर अपने घर ले जाता है, मगर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते वो लोग। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।